मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 दिसंबर 2024 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि पौष माह की नवमी हो चुकी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइनिंग लेटर बांटे। आपको बता दूं 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा रोजगार मेला है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, पिछले 1.5 साल में हमारी सरकार ने करीब 10 लाख पक्की नौकरियां दी है। आपको बता दूं रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी। अब तक 14 मेलों में 9.22 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को अब पास नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। देखिए पहले क्या हुआ करता था, इस नियम के तहत फेल होने वाले स्टूडेंट्स को दूसरे क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी। अगर बच्चा दोबारा भी फेल हो जाता है तो उन्हें फिर प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस क्लास में वो पढ़ रहा था उसी क्लास को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इससे पहले 8वीं क्लास के सभी बच्चों को पास करना अनिवार्य था, लेकिन अब 8वीं क्लास तक के बच्चों को एग्जाम पास करना ही होगा। फेल होने वाले स्टूडेंट को दूसरे क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की बच्ची बोरोवेल में गिर गई है। यानी कि एक बार फिर बड़ी चूक। यह घटना सोमवार दोपहर की है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के पास ही खेल रही थी। वह जिस बोरोवेल में गिरी वहां से 2 दिन पहले ही प्लास्टिक का पाइप निकाला गया था, इसीलिए बोरोवेल का मुंह खुला हुआ था। अब देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही इस प्रकार की घटना हो चुकी है। उस बच्चे ने जान गंवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार की छोटी सी चूक कितना भारी नुकसान पहुंचाती है, यह हम इससे पहले कई बार देख भी चुके हैं। फिलहाल रेस्क्यू टीमें बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अच्छी बात यह भी है, जब बोरोवेल में कैमरा डाला गया तो बच्ची मूवमेंट करती नजर आ रही है। सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चेतना सही सुरक्षित बोरोवेल से बाहर आ जाए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राजस्थान में गो अभ्यारण्य स्थापित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश और ओडिशा के गो अभ्यारण्यों का अध्ययन किया जा रहा है और इसके लिए संबंधित डेटा मंगवाया गया है। डेटा प्राप्त होने के बाद गो अभ्यारण्य की स्थापना को लेकर तैयारी तेज होगी। सरकार का इस योजना का उद्देश्य शहरों में खुले घूमने वाले गोवंश और गायों के लिए आश्रय प्रदान करना है। पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में कार्यवाही के भी निर्देश दिए थे। इसके बाद गोपालन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि गो अभ्यारण्य के निर्माण से न केवल गायों को आश्रय मिलेगा, बल्कि गाय के गोबर और गौमूत्र के प्रसंस्करण और उनसे उत्पाद निर्माण की योजना भी बनाई जा रही है, ताकि आर्थिक लाभ के अवसर भी पैदा हो सके। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, आखिर स्कूलों में शीतकालीन अवकाश के असमंजस की स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब खुद राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बयान जारी कर कह दिया है कि स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से ही शुरू होंगे। वैसे शिवरा पंचांग के अनुसार शीतकालीन अवकाश की अवधि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक ही घोषित हुई थी, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि इस बार शीतकालीन अवकाश सर्दियों को देखते हुए किए जाएंगे, जिसके बाद असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, शीतकालीन अवकाश स्कूलों में 25 दिसंबर से ही होंगे। यानी कि स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 25 दिसंबर से शुरू होगी। यानी कि 12 दिनों का शीतकालीन अवकाश रहेगा और सर्दी बढ़ी तो कलेक्टर छुट्टियां बढ़ा भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने एक ही झटके में अलवर, खेरथल, तिजारा व कोटपुतली, बहरोड जिले के 14,000 राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से बाहर कर दिया है। यानी राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। यह 1 साल से अनाज नहीं ले रहे थे। जिला रसद विभाग ने इन खातों की सूचना सरकार को भेजी थी, वहां से अब निरस्त की मोहर लग गई है। सरकार ने भी अपने स्तर पर इनकी जांच की और योजना से बाहर कर दिया। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पोर्टल जब भी खुलेगा तो इन कार्डों की जगह दूसरे परिवारों को लाभ मिल सकेगा। यानी कि जब इनके नाम हट गए हैं तो कुछ जगह भी खाली हो गई है। अब जब भी पोर्टल खुलेगा तो नए लोगों का नाम योजना में जुड़ जाएगा। आपको बता दूं इस योजना से अपात्र
177 लोगों को सरकार धीरे धीरे बाहर करने में जुटी है। सरकार ने हाल ही में गिव अप योजना की भी शुरुआत की है। इसके तहत सरकार ने कहा है कि जो भी लोग सक्षम है वह अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से खुद ब खुद हटवा ले, वरना कार्रवाई होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए दिल दहला देने वाले हादसे में एलपीजी टैंकर का ड्राइवर जयवीर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए राजस्थान पुलिस ने एसआईटी को जिम्मेदारी दी है। दरअसल आपको बता दूं, जयवीर की इस दर्दनाक घटना से जान बच गई थी, क्योंकि वह ट्रेंड ड्राइवर था। उसे पता था कि गैस लीक होने से कैसे बचा जा सकता है। पुलिस जब मामले की जांच के दौरान एलपीजी टैंकर मालिक अनिल कुमार के यहां दिल्ली पहुंची तो पता चला कि टैंकर चालक जयवीर जिंदा है। जयवीर ने घटना होते ही सबसे पहले टैंकर मालिक को फोन किया था, उसके बाद फोन बंद कर गायब हो गया। इस घटना के समय जयवीर के साथ खलासी भी था, लेकिन उसके बारे में पूछे जाने पर टैंकर मालिक का कहना है कि खलासी के बारे में ड्राइवर ही जानता है, क्योंकि खलासी को उसी ने रखा था। दरअसल ड्राइवर और खलासी डर के मारे दोनों फरार है, दोनों की तलाश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी हुई है। चांदी 700 रुपए बढ़कर 90,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं शुद्ध सोना यानी कि 24 कैरेट सोना भी 200 रुपए तेज होकर 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए उछलकर 73,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस वे पर कमला नेहरू नगर पुलिया के पास बने फ्लाईओवर को शुरू कर दिया है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पुलिया के पास हमेशा लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, धौलपुर से बड़ी खबर। धौलपुर अस्पताल में बेटे का इलाज करा रही एक महिला को दूसरी महिला 6 महीने का मासूम पकड़ाकर फरार हो गई। डॉक्टर रामलाल जाट ने बताया कि शिशु वार्ड में एक महिला विमलेश का बेटा भर्ती है, वह उसके पास बैठी हुई थी। रविवार रात करीब 9 बजे दूसरी महिला अपने 6 महीने के मासूम को लेकर अस्पताल पहुंची थी, यानी कि वह महिला भी अपने 6 महीने के मासूम का इलाज के लिए अपने बेटे को लेकर आई थी। लेकिन उसके बाद उस महिला को न जाने क्या हुआ, उसने अपने बेटे को विमलेश को देखभाल के लिए देते हुए गर्म पानी लाने की बात कही, जिसके बाद महिला वापस नहीं लौटी। फिलहाल बच्चे का इलाज जारी है और बच्चे की मां की तलाश हो रही है। यानी कि एक महिला अपने मासूम बच्चे को अस्पताल में दूसरी महिला को सौंप कर वहां से फरार हो गई। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के विभिन्न जिलों में रविवार की रात से ही दिखना शुरू हो गया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ में कई इलाकों में सोमवार की सुबह भी बारिश हुई। वहीं जयपुर के भी कुछ इलाकों में दोपहर के बाद बारिश हुई। सिक्कर के फतेहपुर और चूरू में भी हल्की बारिश हुई और राजस्थान के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए रहे। और बड़ी अपडेट ये है, आज भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। आपको बता दूं, फिलहाल राजस्थान के ऊपर 2 मौसमी सिस्टम एक्टिव है, जिसकी वजह से आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कई भागों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।